राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसे भारत का इतिहास याद रखेगा। नीट परीक्षा धांधली और युवाओं के रोजगार के मुद्दे चलो संसद मार्च का आधार थे। इसे सीजेपी ने आयोजित किया था, लेकिन ये सिर्फ सीजेपी के नाम से कहीं बड़ा दिखा। कई हजार छात्रों और युवाओं ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लाठीचार्ज और हिंसा की खबरें सामने आई। इस बड़े छात्र आंदोलन की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी प्रमुखता से सुनाई दे रही है। दुनिया के बड़े अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने इसे किस तरह कवर किया है, आइए देखें। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन ने इस प्रदर्शन पर अपनी हेडलाइन दी है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉकरोच मूवमेंट प्रोटेस्टर्स डिफाई पुलिस विद दिल्ली मार्च। इस रिपोर्ट में द गार्डियन ने लिखा है कि पुलिस के आदेशों को दरकिनार करते हुए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जुट गए हैं। अखबार ने इसे हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों में से एक बताया। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि सड़कों पर उतरे इन हजारों युवाओं में से कई लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार और सत्ताधारी बीजेपी पर भारी गुस्सा जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि ये सरकार देश की युवा पीढ़ी के साथ न्याय करने में नाकाम रही है। शिक्षा व्यवस्था में कथित नाकामियों और युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी को लेकर देश में जो चौतरफा हताशा है, उसने भी इस आंदोलन को एक बड़ा जन समर्थन दिया है। द गार्डियन आगे लिखता है कि कई हफ्तों से सरकार संसद से 1 मील से भी कम दूरी पर डेरा डाले हुए सीजेपी समर्थकों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी। यहां तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी तक कह दिया था। इस रिपोर्ट में सोनम वांगचुक का भी जिक्र है। गीतांजलि आंगमो के हवाले से अखबार ने वांगचुक के अस्पताल में कैद होने की बात लिखी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दिल्ली के इस मंजर को प्रमुखता से छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, पुलिस इन इंडिया यूज टीयर गैस एंड बैटन्स ऑन क्राउड्स प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल। अखबार लिखता है कि संसद सत्र की शुरुआत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए माहौल को शांत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सीधे कोई बात नहीं की, जबकि दूसरी ओर सुरक्षा बल संसद की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए जूझते नजर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि पीएम मोदी का रुख हमेशा से यही रहा है कि उनके मंत्री जनता के दबाव में जवाबदेह नहीं है, लेकिन इस आंदोलन के आकार और ताकत ने यह साफ कर दिया है कि सत्ताधारी दल ने भारत के युवाओं के इस गुस्से को आंका नहीं, खासतौर पर तब जब पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों ने सरकारों तक को उखाड़ फेंका। अखबार के मुताबिक पीएम मोदी की मजबूत नेता वाली छवि में भी दरारें दिख रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पीएम मोदी का बेहद करीबी माना जाता है, जिन्होंने हालिया चुनाव जीतों में बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभाई है। धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम कहकर खारिज कर चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में भारत के लोकतंत्र में विरोध और असहमति की जगह काफी सिमट गई है। सरकार ने विपक्ष और कार्यकर्ताओं पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे जनता के विरोध पर असर पड़ा था। लेकिन इस मौजूदा आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने की है, जो महज 2 महीने पहले बना एक जमीनी आंदोलन है और अब भारत के युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन चुका है। कतर की पब्लिकेशन हाउस अल जजीरा ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए हेडलाइन दी, पुलिस अटैक कॉकरोच एक्टिविस्ट एज थाउजेंड्स मार्च ऑन इंडियन पार्लियामेंट। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 10,000 से अधिक लोग नई दिल्ली में भारत की संसद की ओर बढ़े। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और युवाओं से जुड़े कॉकरोच आंदोलन के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। वेबसाइट के मुताबिक आंदोलन के बड़े बनने की प्रमुख वजह सोनम वांगचुक को सरकार की ओर से संदिग्ध तरीके से अस्पताल में भर्ती करना है। अल जजीरा आगे लिखता है कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोदी सरकार के दौर में असहमति और विरोध की जगह सिमट गई है, जिसकी आलोचना प्रदर्शनों को दबाने और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए होती रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं के नेतृत्व में चल रहा ये मौजूदा आंदोलन पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उनके सामने एक दुर्लभ और बड़ी सार्वजनिक चुनौती बनकर उभरा है, जिसे अब विपक्षी दलों और बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है।
बीबीसी ने इस प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, पुलिस ब्लॉक थाउजेंड्स ऑफ कॉकरोच प्रोटेस्टर्स मार्चिंग ऑन इंडियाज पार्लियामेंट। बीबीसी लिखता है कि सेंट्रल दिल्ली में भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भाज रही पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की खबरें भी आईं। बीबीसी के मुताबिक ये संसद मार्च कथित परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के व्यापक संकट के आरोपों को लेकर हफ्तों से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के अंत में लिखा है कि आंदोलन अब हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक असहमति और जन आक्रोश की सबसे बड़ी और स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक बन गया है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने इस घटनाक्रम पर अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, इंडियन पुलिस फायर टीयर गैस बैटन चार्ज कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्टर्स ट्राइंग टू मार्च ऑन पार्लियामेंट। द डॉन ने लिखा कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले इस देश में करोड़ों लोग आज भी एक स्थिर और अच्छी आय वाली नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो इस व्यापक जन आक्रोश को हवा दे रहा है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले अपने सार्वजनिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रदर्शनकारियों का कोई जिक्र तक नहीं किया। विशेषज्ञों के हवाले से द डॉन लिखता है कि सीजेपी का ये उभार भारतीय युवाओं में उच्च बेरोजगारी और बार बार होने वाले पेपर लीक को लेकर गहराते असंतोष को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की एबीसी यानी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी हेडलाइन दी, सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज यूथ लेड कॉकरोच मूवमेंट कैंड बाई पुलिस इन अटेम्प्ट टू मार्च ऑन पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलियन मीडिया लिखता है कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई और लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए। पुलिस की सख्ती के बाद भी कई प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूहों में बंटकर लगातार संसद की ओर बढ़ते रहे। एबीसी आगे लिखता है कि महज 2 महीने पहले शुरू हुआ ये सीजेपी आंदोलन और उसका ये सुनियोजित प्रदर्शन पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनके सामने सबसे बड़ी सार्वजनिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि इस युवा आंदोलन ने न सिर्फ जमीन पर भारी जन समर्थन जुटाया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी करोड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी है। दुनिया भर के मीडिया कवरेज से ये साफ हो चुका है कि दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ ये आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के लिए एक बड़ा दबाव बन चुका है। सबकी निगाहें सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत के नतीजों पर टिकी है और इस पर भी कि आंदोलन का नैतिक केंद्र कहला रहे सोनम वांगचुक अस्पताल से कब बाहर आएंगे। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।